के रंग में खुद को रंग जाएंगे, ये जिंदगी है देश की, देश पे लुटाएंगे। देशभक्ति के इसी स्वाद को जगाएगी और चखाएगी हमारी आज की कहानी। इंडिया की इंटेग्रिटी पे जीने और मरने वाले आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट है हमारा आज का एपिसोड। वेलकम टू अम्मा सुपरस्टार। मैं उदय शंकर श्रीवास्तव, जॉइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने इस शो के लिए अपनी वाइफ श्रीमती पूनम श्रीवास्तव को नॉमिनेट किया है। हमारी माँ का जो एक मूल मंत्र था कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, इसको उन्होंने बिल्कुल गांठ बांध रखा था। और फिर उन्होंने अपनी डिश जो मेरी माँ की एक बहुत मुझे पसंद थी, जीरा आलू एंड पूड़ी का जो रेसिपी है, वो उन्होंने डिटो मेरी माँ जैसा बनाती थी वैसा उन्होंने कुक किया और हर किसी का दिल जीत के रखा उन्होंने अपने गुड फूड से। हेलो मैडम, नाइस टू मीट यू। कैसे हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। आपको कैसा लग रहा है शो पे आकर उदय जी? आई एम फीलिंग वेरी डिलाइटेड एंड ऑनर्ड। थैंक यू। इन फैक्ट तो आपकी वाइफ है हमारी आज की अम्मा सुपरस्टार। so, और बताइए उन रीजंस के बारे में। वो मेरे लिए मतलब एक सपोर्ट रही शुरू से। हम लोग ऐसे ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ पर कई दफ़े जवान्स और उनकी फैमिलीज एक तरह से मेंटल ट्रॉमा में आ जाते हैं। जी जी जी। जहाँ पे डिफिकल्ट एरिया होता है, अपने घरों से दूर होते हैं। तो मेरी वाइफ ने एक होमली एटमॉस्फेयर दिया लोगों को, सबको। तो नॉट ओनली टू मी और टू माई फैमिली, इवन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट ऑल्सो शी हैज सपोर्टेड अ लॉट। दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि शी इज द ग्रेट अम्मा। मेरा नाम पूनम श्रीवास्तव है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड खाने के बड़े शौकीन हैं, खिलाने के भी बहुत शौकीन। तो मेरे हाथ का उनको जीरा आलू और पूड़ी की सब्जी बहुत पसंद है। जब भी कहीं जाते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि हमेशा मुझे जीरा आलू और पूड़ी पैक करके देना। उनको कितना भी अच्छा खाना दे दो, लेकिन अगर उनको ये मम्मी के हाथ का बना हुआ मिल जाए तो वो कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपनी सर्विस पूरी करके घर हमेशा खुशी खुशी वापस आ जाते हैं। मेरे साथ ही साथ मेरे जो ऑफिसर कलीग्स हैं वो लोग भी आते हैं और हमारी वाइफ के हाथ का बना हुआ जीरा आलू और पूड़ी खाते हैं, तो उनको हमेशा बहुत ही आनंद आता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि घर का खाना वो खाना चाहिए, तो पूनम भाभी जी जो हैं उनके हाथ का आलू जीरा और पूरी है वो बहुत टेस्टी रहता है। खाना बनाने में और खिलाने में वैसे तो माँ का हाथ कोई भी नहीं ले सकता है, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वाइफ पूनम ने मेरी माँ का टेस्ट के वाइज भी और प्यार के हिसाब से भी खाना बनाने में उनकी जगह ले ली है। हेलो पूनम जी, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। आपके मायके में, आपके घर में कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है, तो आपको शादी करते समय एक बार डर नहीं लगा मन में कि कैसी होगी लाइफ? शुरू से हम लोगों को तो आर्मी का एक था ही, क्योंकि उनके बड़े ब्रदर थे। अच्छा। उसमें कर्नल थे, तो उसके टच में मैं रहती गई शादी के बाद। लेकिन एक मुझे भी था कि नहीं, एक वर्दी का जो होता है एक्साइटमेंट, रुतबा। हाँ, वो रुतबा होता है, देश के लिए कुछ करना है। तो हस्बैंड की वजह से फिर मैं भी कुछ इनके साथ में रह के मैं बाहर निकल के कुछ कर पाऊंगी। तो आप इनके साथ जब वो नक्सलाइट एरियाज में पोस्टिंग होती थी, तो आप सिर्फ अपने लिए या इनके लिए खाना नहीं बनाती थी? पूरे यूनिट में जितने जवान होते थे, बहुत सारे लोग के लिए खाना बनाते? जवान रेगुलर, वैसे तो हमारे यहाँ पूरा यूनिट का सेटअप होता है। जवानों का कुक हाउस एंड उनके अरेंजमेंट्स अलग होते हैं, जेसीओज, ऑफिसर्स सभी का। बट हमारी एक बॉन्डिंग होती है, तो उस बॉन्डिंग में कई दफे पिकनिक्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, या हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं
they used to see the comfort of other lady officer wives. तो सिमिलरली मेरी वाइफ भी जो हमारे जवान जेसीओज की फैमिलीज होती हैं तो उनको पूरा होमली टच देने का रहता था। जैसे मेरे यहाँ और इवन घरों में भी विजिट करके उनको कुकिंग के बारे में भी बताना या अच्छा और उनका लुक आफ्टर करना। अच्छा, आप लोग की लव स्टोरी भी बहुत ज्यादा मजेदार रही है। मतलब आपकी जो शादी है वो लव कम अरेंज थी। अरेंज उसमें ये कह सकते हैं कि हम लोगों की अरेंज मैरिज है तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स का गैप था। जब मैरिज और फिक्स हो गई थी तो उस समय ये 10th क्लास में थी पहले। तो उस तरह से देखें तो एक कहीं इधर उधर दिल लगाने का मौका नहीं मिला, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि जब गोदभराई हो गई तो सर्टिफिकेट भी थोड़ा मिल गया ना कि हाँ अब देख भी सकते हैं, बात कर सकते तो तब मैं लखनऊ से सुल्तानपुर जाने के बहाने ढूंढता था क्या बात कि कैसे जाऊं और कभी थोड़ा देखने का मौका मिले। बस उतना ही हो पाता। तो मतलब लव स्टोरी इतनी ही थी बस। आप लोग की पोस्टिंग लद्दाख में भी थी, वहाँ पे बहुत ठंड होगी ना? इतनी ज्यादा ठंडक होती है, मैं पल्लवी जी आपको बता नहीं सकती। तो वहाँ पे होली भी खेलते थे पर आप लोग? होली के बारे में तो ये बताएंगे क्योंकि इनका एक बड़ा भारी एक्सपीरियंस है। मुझे वो होली कभी भूलती नहीं। उसमें मेरे हस्बैंड की थोड़ा तबीयत नहीं ठीक थी, ऐसे फीवर आ गया, वायरल फीवर होता है, ऐसे आ गया। तो मैंने बोला इनसे कि आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा थी उस समय। उस दिन की होली सुबह से 10 बजे से शुरू हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकती कि शाम को 5 बजे तक मुझे ऐसी होली खेलनी पड़ी कि मुझे आज भी याद आती। जब मैं होली आती ना तो मुझे लगता वो ले वाली होली, उफ 5 बार मैं नहाई। जो होली वाला जो ये अपना यादगार बता रही हैं जी, उसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे आर्म फोर्सेस में या खासतौर से हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में एक ये फीलिंग रहती है हमेशा कि अगर कोई फैमिली डिस्ट्रेस में है तो उसको अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है इस वजह से सारे लोग हमारे घर के आसपास ही मंडराते रहे और इनको कभी भी ये नहीं फील होने दिया कि नहीं चलो अभी आधे घंटे हो गया अब जाके नहा लेंगी और बस सो जाएंगी या घर में बैठ के दुखी सी रहेंगी। इस वजह से उनको पूरे टाइम इंगेज रखा। फिर पूरे लोगों ने हमारे घर पे डिनर किया, मेरी फीवर भी उसी में गायब हो गया। जिनकी जिंदगी सच में हर कदम एक नई जंग है, उनको अब थोड़ा हंसाने, थोड़ा मस्ती करवाने और थोड़ा गुदगुदाने का वक्त आ गया है। अब हम खेलेंगे एक गेम। तो चलिए अब हम एक गेम खेलेंगे, उसका नाम है फूड क्विज। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तैयार है? ओके। डायरेक्टर साहब, व्हाट इज इंडियन चीज नोन एज? पनीर। एग्जैक्टली। इंडिया को किस चीजों का लैंड कहते हैं? मसालों का। मसालों का। एक योगर्ट बेस्ड ड्रिंक बताइए जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। लस्सी। 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 Indian food is incomplete without this delicious side dish. एक तरीके का accompaniment जो हमारे घर में हमेशा रहता है। अचार। अचार। तो क्लियर विनर इज अंकल। तो अब वो आलू पूड़ी बनने जा रही है जिसको खाकर उदय जी की यूनिट के लोग और भी स्ट्रांग हो गए। गैस गरम करेंगे। इसमें ज्यादा ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा जीरा आधा टीस्पून, उसके बाद फिर थोड़ा सा प्याज। आप भी कभी बनाते हैं कुछ अपनी डायरेक्टर साहब के लिए कि नहीं? स्पेशल वे में तो नहीं बना पाता। अच्छा, पर फिर कभी तो कुछ बनाया होगा। जरूरत पड़ जाए तो फिर खिचड़ी वगैरह तो बन जाती है। चाय बना के तो कई दफे पिलाया है। ओहो। थोड़ा इसको धीरे धीरे ना हल्का हल्का सा भूनते रहना है।
और आप लोग कभी ऋषिकेश में पोस्टेड थे? 1.5 year बैक मैं ऋषिकेश का पोस्टेड था। ऋषिकेश में एक टेन्योर मैंने किया अच्छा। और वहाँ पर पूनम ने काफ़ी सोशल वर्क किया है। जी जी जी। हम लोगों ने गंगा स्वच्छता के ऊपर अच्छा घाटों पे जाते थे, लोगों को अवेयर करते थे। अच्छा। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई, गोल्डन ब्राउन। अब आप इसमें टमाटर टमाटर डालेंगे। चलिए वापस आते हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपकी हाइजीन, गंगा हाइजीन की बातें सुनकर, क्योंकि कुकिंग में भी हमें हमेशा हाइजीनिक एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखना चाहिए। मैं ये बताऊं कि मैं पर्पजली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फोरम है कि मैं लोगों को गंगा स्वच्छता के ऊपर, चूंकि मैं और पूनम वैसे भी काफ़ी काम करते रहे हैं, तो आज मैं यहाँ आके और गंगा माँ के उद्गार को लोगों के सामने न रखूं शायद ठीक नहीं होगा। इसलिए अगर आप परमिट करें तो मैं अपनी वो कविता यहाँ पे सुना दूं जी जी। जिसमें माँ गंगा ने हमसे क्या एक्सपेक्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ गंगा अपने बच्चों से क्या कहना चाहती हैं वो ये है, बंद करो अब महिमा मंडन, पतित पावनी माँ का संबोधन, मत पूजो मत प्यार करो, मत फूलों से श्रृंगार करो, मुझको एक नदी रहने दो, अहर निशम कलकल बहने। क्या बात है। माँ गंगा कहकर ठगते हो, माँ को ही मैला करते हो, मेरा जल अमृत मत कहना, सीख लिया आप दूषित रहना। बहुत ही बढ़िया लिखा फिर है। मैं और पूनम जाते थे घाटों पे और लोगों को ये कविता सुना के अवेयर करते थे। आपने इसमें धनिया पाउडर डाला हाँ, आंटी? थोड़ा धनिया पाउडर, जी। थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा हल्दी पाउडर। मुझे बताते रहना, मैं बनाने में नहीं कर सकता बट आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आलू डाल देते हैं। अच्छा। और क्या बनाती हैं पूनम जी जो आपका फेवरेट है? मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको। मैं जब रेलवे स्टेशन पे जो जिसको बोलते हैं ना झोल पूड़ी, वो जो पूड़ियाँ तलते हैं और आलू की सब्जी बनाते हैं ना, आधा टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला। वो मुझको बहुत ही पसंद था। तो मैं जब कई दफ़े स्टेशन पे ये अच्छा खाना घर का भी जैसे कोई लेके गई हुई हैं, तब भी मुझे मौका मिला तो कभी इन्होंने देखा एक दो बार कि मैं वो स्टेशन वाली आलू पूड़ी खा रहा हूँ, वैसा झोल टाइप का। तो ये कहती थी ये तो इतना अनहाइजीनिक है और आप क्यों, तो फिर इन्होंने बिल्कुल वैसे टेस्ट का जैसा कि स्टेशन रेलवे स्टेशंस पे मिलता है वैसा झोल पूड़ी भी बना के खिलाती हैं। वो कैजुअल कुकिंग होती है ना, जल्दी जल्दी उसका स्वाद ही अलग आता है। थोड़ा डालेंगे धनिया, थोड़ी हरी मिर्ची। खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है आंटी। ट्रेन में लेके जाते हैं ना हम ऐसी सब्जी। कोई बड़ा ग्रुप जब हम लोग पिकनिक वगैरह पे जाते थे तो गाड़ी में सारा अरेंजमेंट बस रख अभी के तैयार है, गैस ऑफ कर दे। जी। और ये वहीं आलू ऑन द पूड़ी स्पॉट, हाँ ऑन द स्पॉट, ये सबसे इजीएस्ट और टेस्टी होता था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और पूनम जी हमारे लिए गरम गरम पूड़ियाँ तलने जा रही हैं। ये आटा पहले से लगा दिया था ताकि थोड़ा फूल जाए। बिल्कुल। आंटी अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, अब सब करते हैं एकदम। क्या बात है। बहुत बढ़िया अजवाइन का फ्लेवर आ रहा है। अच्छा। महक तो आ रही है और अभी। सारे सूखे मसालों का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है। क्या बात है। Thank you. जी पूनम जी, आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा So nice of you, so nice of you. इट्स अ कलेक्शन ऑफ माय फेवरेट थिंग। बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। थैंक यू। और इसी में आपको मौके पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरे पास भी पूनम जी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। ये लीजिए, लेके ये आया है था और पूनम जी अब- आपका सरप्राइज गिफ्ट। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ओपन करिए। ओ मैं ओपन करूँ? वाओ।
आंटी अरे वाह, ओहो, ओहो। आज मैं अपने प्रणय के गीत को कैसे लिखूं? क्या एक दूजे के समर्पण की कहानी ही कहूं? क्या प्रेम रस के उन पलों को याद कर आहें भरूं? या हमारे प्यार की तकरार की बातें करूं? आज बीते वर्ष लगते हैं किसी चलचित्र से, हम अपरिचित जब मिले थे तो लगे थे मित्र से। आज यादें हैं मुखर उस प्रथम मधुरात की, प्रणय की यह यात्रा है प्रेम की विश्वास की। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये मेरी फीलिंग्स थी पूनम के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। आप बहुत लकी हैं। वाह। हीरो हीरोइन के साथ तो सब फोटो लेते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। पर आज मुझे मौका मिला है देश के हीरो हीरोइन के साथ फोटो लेने का। मैंने सोचा कि अगर मेरे घर कोई सोल्जर आएगा खाना खाने के लिए तो क्या बनाऊंगी? वेल, मैं बनाऊंगी मेरा चिकन कोरमा और उसको सर्व करूंगी कुलचे के साथ। सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग मीडियम, जिसमें है वही पुराना देसी स्वाद, और ऐड करेंगे हमारे खड़े गरम मसाले, दालचीनी, तेज पत्ता, मेरी फेवरेट बड़ी इलायची। इसको ऐड करने से बहुत प्यारा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। हरी इलायची, और अब ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। कुछ सेकंड भूंज लेंगे। और अब प्याज का पेस्ट। प्याज के पेस्ट की जगह आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हल्के हल्के भूंज लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। देखिए प्याज कितने अच्छे से भूंज गई है और एक बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ गया है। अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, धनिए का पाउडर। सूखे मसाले भी अच्छे से भूंज गए हैं। अब ऐड करेंगे चिकन। अब चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज लेंगे। अब बहुत ही प्यार और पेशेंस से चिकन को हल्की आंच में धीरे धीरे भूंज लेंगे, ताकि चिकन का बहुत बढ़िया सा फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। चिकन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे आमंड्स और कोकोनट का पेस्ट। अब ऐड करेंगे दही और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब इसे ढक करके लगभग आधे घंटे पका लेंगे। अब सोल्जर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कोरमे के साथ नॉर्मल रोटी तो जचेगी नहीं, इसीलिए हम बनाएंगे गर्मा गर्म कुलचे। कुलचे बनाने के लिए मैंने पहले से आटा लगा लिया था और इस आटे का हिसाब बहुत पक्का है। करीब 500 ग्राम मैदा, 7 ग्राम्स ईस्ट और 600 मिलीलीटर थोड़ा सा कुनकुना पानी। साथ में डालिए थोड़ा चुटकी भर नमक, 2 टेबलस्पून शुगर और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और बढ़िया सा इतना स्मूथ और ऐसा आटा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया जाल पड़ा है इस आटे में, इसका मतलब कुलचे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इसकी लोइयां बना लेंगे और हमें लंबे कुलचे बनाने हैं, इसलिए लोई भी जरा लंबी बनाएंगे। जरा सा आटा अपने सरफेस पे स्प्रेड करेंगे और कुलचे बेल लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा धनिया पुदीना छिड़क देंगे और इसे भी अच्छे से बेल लेंगे। ये तैयार है हमारा कुलचा। अब इसे गरम गरम पैन में सेक लेंगे। जरा सा कुकिंग मीडियम, फ्लिप इट। कुलचा बहुत बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गया है और धनिए पुदीने की भी बहुत ही प्यारी सी फ्रेश खुशबू आ रही है। अब टाइम है सर्व करने का। रिच, सिल्की, स्मूथ ग्रेवी विद सॉफ्ट एंड टेंडर चिकन। दिस इज अमेजिंग। और साथ में हो जब गर्मा गर्म कुलचे तो बात ही कुछ और है। देयर यू गो, तैयार है मेरे
perfect for soldiers to make them strong, happy and healthy, chicken korma with dhania pudina kulcha.